बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर एंजॉयिंग गुड हेल्थ। आपने जो अपने आपके लास्ट 2 लेक्चर्स थे उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग इसको स्टार्ट किया था और अप टू पेज नंबर 4 हमने इसको कर लिया था और पेज नंबर 4 के एंड से एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा था एल्गोरिथम। सो वहाँ से जो है हम उसके यहाँ आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट लेंगे। सो एल्गोरिथम क्या है? फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स। पहले मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिथम जो है वो क्या है कि जो भी स्टेप्स आपने परफॉर्म करने हैं किसी भी एक सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए, उन स्टेप्स को जब आप सिंपल इंग्लिश में लिख लेते हैं तो दैट इज़ एन एल्गोरिथम। सो एन एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर, फाइनाइट एंड इफेक्टिव। क्लियर का मतलब ये कि आपको वो जल्द उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एक्चुअली वो क्या कर रहा है। फाइनाइट मतलब काउंटेबल नंबर ऑफ स्टेप्स। ये ना हो कि कहीं पे आपका जो है वो कोई ऐसा लूप चल जाए जो कि इन्फिनिट हो और आपका प्रोग्राम जो है वो हैंग हो जाए। तो आपने कुछ इस तरह के लाइक स्टेप्स जो आपके होने चाहिए, काउंटेबल होने चाहिए, लाइक देयर शुड बी अ स्टॉप देन एंड इफेक्टिव, यानी कि जो काम जिस काम के लिए आपने उसे बनाया वो काम कर रहा हो। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम इज स्टेप फॉर्म एल्गोरिथम, जो कि एक टू डू लिस्ट है। यानी कुछ लोग जो होते हैं उनको आदत होती है कि जो उन्होंने सुबह से शाम तक जो भी काम करने होते हैं वो उनकी एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं और दैट इज़ अ टू डू लिस्ट। तो बेसिकली जो है एक एल्गोरिथम को वर्कआउट करने के लिए जितनी भी स्टेप्स होंगे वो जो आप लिखेंगे टू डू लिस्ट। देन इज strategy for developing algorithm. Algorithm development involves the following steps to carry out. We can proceed to correct a solution of a particular problem by adapting the following strategy. सो कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो आपको फॉलो करनी चाहिए किसी भी एल्गोरिथम को लिखने के लिए। फर्स्ट स्टेप इज़ इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे आप प्रोसेस को कि आप किस प्रोसेस के तहत जो है वो इस सोल्यूशन तक पहुँचेंगे। देन उस सोल्यूशन तक पहुँचने के लिए आखिर कौन कौन से मेजर डिसीजंस आप ले रहे होंगे। देन कहाँ पे जो है वो आपके लूप्स हो यूज़ हो रहे होंगे या कहाँ पे जो है वो आप रिपीट कर रहे होंगे किसी एक प्रोसेस को। देन इज़ आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स, और कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे और किस तरह के वेरिएबल्स होंगे। देन इज़ प्रिलिमिनरी एल्गोरिथम, जहाँ पे आप एक जर्नल एल्गोरिथम जो है वो लिख लेते हैं और उसमें जो है आप देखते हैं कि क्या इस स्टेप पे आपको वहाँ पे लाइक उस एल्गोरिथम में कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है। देन इज़ रिफाइनिंग द एल्गोरिथम, उसके बाद जब आपने एक सिंपल एल्गोरिथम लिख लिया और उसमें कोई आपको इश्यूज नज़र आ रहे हैं तो आप उसमें चेंजेस इनकॉर्पोरेट करें और रिफाइन करें उसको। देन अगर कुछ स्टेप्स जो हैं उनको आप ग्रुप कर सकते हैं तो उनको करें, और कुछ अगर वेरिएबल्स को आप ग्रुप कर सकते हैं तो उनको जो है वो ग्रुप करें। देन इज टेस्ट द एल्गोरिथम अगेन, बस स्ट्रिपिंग थ्रू, दोबारा से जो है वो अपने एल्गोरिथम को टेस्ट करें कि क्या वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। Okay, then is step form algorithm for if you have to bake a cake in your house. Then is step 1 would be heat the oven to a certain degree Fahrenheit temperature. Then is step 2 is to gather the ingredients. Step 3 is mix ingredients through thoroughly in a bowl. Then step 4 is pour the mixture into a baking pan. Then step 5 is to bake in the oven for 50 minutes. And step 6 is repeat, bake 5 minutes more until cake top springs back when touches in the center. And step 7 is cool on rack before cutting. So ये सिंपल जो है स्टेप्स हैं केक बनाने के। बिल्कुल इसी तरीके से जो भी आपका लाइक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड इशू होगा उसको भी सॉल्व करने के लिए जो भी आप स्टेप्स फॉलो करेंगे उनको जब आप लिख देंगे तो वो आपका एक एल्गोरिथम है। देन इज़ प्रॉब्लम नंबर 2 जो कि है मेकिंग टी। देन इसका जो स्टेप फॉर्म एल्गोरिथम क्या है कि पुट टी लीव्स इन पॉट, बॉयल वाटर, एड वाटर टू पॉट, वेट 5 minutes एंड pour टी इनटू कप। अब फर्स्ट रिफाइनमेंट जो है दी स्टेप्स आर प्रॉब्ली नॉट डिटेल्ड एनफ टू मेक अ टी। तो अब जब आप इसको देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है वो इसमें मज़ीद आपको चाहिए या मज़ीद कुछ स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर रहे हैं लेकिन आपने इसमें नहीं लिखे। देन जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी है कि इस को स्टेप 1 को मज़ीद कैसे रिफाइन किया जा सकता है। लाइक पुट टी लीव्स इन द पॉट, लाइक ओपन बॉक्स ऑफ टी, एक्सट्रैक्ट 1 spoonful ऑफ टी लीव्स, देन पुट स्पूनफुल इनटू पॉट, क्लोज बॉक्स ऑफ टी। ये जो चीज़ें हैं ये आप फर्दर रिफाइन कर सकते हैं अपने स्टेप नंबर 1 को। स्टेप 2 को आप कैसे रिफाइन कर सकते हैं कि वाटर को बॉयल करने के लिए जो स्टेप्स हैं उन सबको भी अलग अलग लिखें। दैट इज़ फिल केटल विद वाटर, switch on kettle, wait until water is boiled, switch off kettle. Then step 5 is pour tea into cup,
then pour tea from pot into cup until cup is full. So उसके अलावा जो सेकंड रिफाइनमेंट है उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ स्टेप 2 जो है उसको भी रिफाइन किया जा सकता है. फिल केटल विथ वाटर, देन इज पुट केटल अंडर टैप, टर्न ऑन टैप, वेट अंटिल केटल इज फुल, टर्न ऑफ टैप. अब ऐसा है कि यहाँ पर तो आपको शायद लग रहा हो कि ये बिल्कुल लाइक ज़रूरी नहीं थे ये स्टेप्स डिफ़ाइन करें जो कि आपने उनको फर्दर रिफ़ाइन किया, लेकिन जब आपके पास कोई कंप्यूटर से रिलेटेड असल में जो कोई इशू होगा तो वहाँ पे अब आप अगर इन स्टेप्स को ऐसे ब्रेक डाउन करके लिखेंगे तो दैट विल रियली हेल्पफुल फॉर यू जब आप बाद में उस एल्गोरिथम को देख रहे होंगे या फिर जब आप उसका प्रोग्राम जो है वो लिख रहे होंगे. ओके, देन इस यहाँ पे आपने लिखा कि ओरिजिनल एल्गोरिथम क्या था, फिर आपने फर्स्ट रिफाइनमेंट में उसमें क्या क्या चीज़ें डाली, सेकंड रिफाइनमेंट में उसमें क्या क्या चीज़ें डाली. तो ये आप देख सकते हैं. देन इज़ आपके पास जो है वो एग्जांपल आ जाते हैं जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम से है रिलेटेड. देन राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स. तो आप यहाँ पे जो है वो कैसे इसका एल्गोरिथम बनाएंगे जहाँ पे आप बिगिन लाइक स्टार्ट करेंगे अपने प्रोग्राम को, सम कोई एक वेरिएबल लेंगे उसको ज़ीरो के इक्वल करेंगे, देन इस एन जो है उसको भी ज़ीरो के इक्वल करेंगे एक और वेरिएबल या आपने. अब आप नेक्स्ट जो है आपने क्या करना है, एक लूप जो है वो इंट्रोड्यूस कराना है, डू वाइल के नाम से लूप है. देन इज एन इज़ लेस देन इक्वल टू 50, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 एंड डू एंड. ठीक है, ये सिंपल जो है वो आपके पास एक प्रोग्राम था फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स को ऐड करने के लिए. तो आपने क्या किया कि ज़ीरो से एक नंबर को स्टार्ट लिया और आपने कहा कि जब तक वो लेस देन इक्वल टू 50 है तब तक उसको ऐड करते जाओ और उसको ऐड करके जो उसका आंसर है वो सम में जो है वो ऐड करते जाओ. देन इज राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर. फैक्टोरियल क्या है कि आपके पास जो भी नंबर है उस नंबर से लेकर 1 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई करें तो जो आपके पास आता है वो जो है वो उस नंबर का फैक्टोरियल होता है. अब इन्होंने कैसे किया है कि फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 एन इज इक्वल टू 1, प्रिंट इंटर अ नंबर, कोई भी नंबर जो है वो इंटर करें. अब एन को स्टार्ट करें 1 से लेकर वो जाए उस नंबर तक जो कि आपके यूज़र ने दिया और जो वेरिएबल है उसमें फैक्टोरियल इनटू एन जो है उसको उसका आंसर जो है वो फैक्टोरियल में सेव करा दे. देन नेक्स्ट एन प्रिंट फैक्टोरियल एंड दैट्स द एंड. अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लो चार्ट्स, लेकिन आपके एसओएस में जो आपने टॉपिक्स कवर करने थे वो जो है सिंपल जो एल्गोरिथम है वहाँ तक ही थे. सो आपका जो एसओएस है उसमें आपके पास जो है कुछ वीडियोस हैं जो कि आपने देखनी है. तो आपको मैं जो है उसका लिंक तो भेज ही दूँगी, लेकिन आप अभी जो है दैट्स बेटर कि अगर हम कुछ वीडियोस जो है वो यहाँ पे ऑनलाइन ही ऐसे मैं यहाँ पे चलाती हूँ, आप लोग देख लें, उसके बाद कुछ डिस्कशन इसके बारे में हो जाएगी. इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तारुफ पढ़ेंगे जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि किसी भी ख़ास मसले को किस तरह से हल किया जाता है. डेली लाइफ में हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. मिसाल के तौर पे ये हमने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स ली हैं सिर्फ समझने के लिए कि किसी प्रॉब्लम को किस तरह से हल किया जाता है. ऐसे अगर किसी स्टूडेंट ने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो वो उसके लिए एक प्रॉब्लम है और वो उसको सॉल्व करेगा. या अगर आपके आसपास किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो ये भी एक प्रॉब्लम है. या अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपको 14 बॉल्स में 13 रन रिक्वायर्ड हैं तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आपने करना है. इसी तरह अगर आपने किसी खास जगह पे 10 मिनट्स के अंदर पहुंचना है तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम. तो हमारे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है जो प्रॉब्लम्स हम सुबह से लेकर रात तक फेस करते हैं. मुख्तलिफ सिचुएशंस में हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हमने हल करना होता है. अब जैसा कि इसके अंदर 5th एग्जाम्पल है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप घर का रास्ता या अगर कोई शख्स घर का रास्ता भूल गया है तो ये एक प्रॉब्लम है. इसको हल करने के लिए हम क्या तरीक़ेकार अपनाएंगे इसको हम समझते हैं. तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मैप दिखाया गया है जिसमें उस शख्स की पोजीशन जो है वो यहाँ पर है और वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा अपनी जगह से. और ये
यहाँ तक उसने पहुँचना है, अपने घर तक उसने पहुँचना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे। जैसे कि पहली इंस्ट्रक्शन हम उसको देंगे मूव फॉरवर्ड। इसके ऊपर जब वो अमल करेगा तो उसकी मूवमेंट जो है वो फॉरवर्ड की तरफ शुरू हो जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे सामने हर्डल है, रुकावट है, तो यहाँ पे हम उसको अगली इंस्ट्रक्शन देंगे जो कि होगी मूव डाउनवर्ड। इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के बाद उसकी पोजीशन डाउनवर्ड की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी। इस पॉइंट पर पहुंच के यहाँ पे उसने डिसीजन लेना है, यहाँ पे उसने फैसला करना है कि उसने डाउनवर्ड ही मूव करना है या उसने राइट मूव लेना है। तो अगर हम डाउनवर्ड पोजीशन की या डाउनवर्ड पाथ का एनालिसिस करें, ये पाथ आगे चलकर यहाँ पे आके क्लोज हो जाता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे डिसीजन लेंगे कि यहाँ से राइट मूव करना चाहिए, तो अगली इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम उसको देंगे मूव राइट। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे पास इंस्ट्रक्शंस की एक तरतीब तैयार हो रही है, इंस्ट्रक्शन का एक मजमुआ तैयार हो रहा है जिसको हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। अब ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एल्गोरिथम कहा जाता है। एल्गोरिथम बेसिकली होता ये है किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होता है। जैसे कि इस मसले को अगर आप देखें तो इसके अंदर हम एक स्टेप बाय स्टेप एक सोल्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, उस पर हम अमल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये है, ये तमाम एल्गोरिथम है इस मसले का। जब यही इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं ताकि कंप्यूटर हमारे लिए वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे, तो इस अमल को प्रोग्रामिंग कहा जाता है। और जिस लैंग्वेज में हम टाइप करते हैं उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो इस पूरे एग्जाम्पल का प्रोग्रामिंग से और कंप्यूटर साइंस से और आगे चल के जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उससे बहुत ही गहरा ताल्लुक है। इसके अंदर जो स्ट्रेटजी, जो हिकमत अमली इस्तेमाल की गई है, वही हिकमत अमली आगे चल के सॉफ्टवेयर बनाने में इस्तेमाल होती है। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है उसके अंदर हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो इससे पहले जो हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो यहाँ पे जो पहली 4 प्रॉब्लम्स हैं, इन 4 प्रॉब्लम्स का में आपने ये करना ये है कि इन चारों प्रॉब्लम्स का आपने एल्गोरिथम तैयार करना है, यानी आपने इनकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तैयार करनी है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर 5 में किया था। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग किसे कहा जाता है और किसी खास मसले को हल करने का क्या तरीक़ाकार होता है। जी स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने देखी ये वीडियो जो कि है आपके सिंपल एक इंट्रोडक्टिव वीडियो थी। अपने जो भी है प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड जो चीज़ें पढ़ी हैं, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, लेकिन ये वीडियोस जो है वो कुछ चीज़ों को क्लियर कर देंगी। सो आपने जो है ये 1.3 जो कि एल्गोरिथम है, यहाँ तक जो है ये वीडियोस जो है इनको देखना है और उसको एनालाइज करना है। और जैसे कि इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग में उन्होंने आपको फर्स्ट 4 एग्जांपल्स भी दी थी, तो उनका एल्गोरिथम जो है वो भी आप लोग लिखें और मेरे साथ शेयर करें कि आपने किस तरीके से जो है वो इन प्रॉब्लम्स का एल्गोरिथम जो है उसको तैयार किया है। इसके अलावा जो है वो हम ये जो लास्ट वीडियो है दैट इज़ एल्गोरिथम एग्जांपल्स, इसको भी हम इसमें देख लेते हैं। और अब क्लास क्योंकि टाइम कम है, तो आप इसके अलावा जो एग्जांपल्स आपके पास हैं तो वो जो है वो आप लाइक इन वीडियोस को फॉलो करें और ज़रूर देखें इनको, कि इट्स अ वेरी लॉन्ग वीडियो। तो हम इनिशियल इस वीडियो में हम एल्गोरिथम की मुख्तलिफ एग्जाम्पल देखेंगे और एल्गोरिथम की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि बुनियादी तौर पे एल्गोरिथम लिखते कैसे हैं। सो लेट्स प्रैक्टिस एल्गोरिथम। उसके लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें हम देखते हैं। तो पहली एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि लेट्स सपोज कि हमने एक एल्गोरिथम लिखना है जिसके अंदर हमने क्या करना है कि हमारे पास एक बास्केट है और उस बास्केट में टोटल 20 बॉल्स हैं डिफरेंट कलर्स की, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, मुख्तलिफ बॉल्स हैं। लेकिन हमने ये करना है कि एक ऐसा एल्गोरिथम लिखना है जो उस 20 बॉल्स में से ग्रीन बॉल्स काउंट कर सके। तो उसके लिए यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स लिखेंगे, आपने वो स्टेप समझने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो बास्केट है उससे हम एक बॉल पिक करेंगे, तो ये दरअसल हमारा इनपुट होगा। तो इनपुट के लिए हम एक यहाँ पे कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं रीड का, यानी रीड का वर्ड ये है कि हम कोई इनपुट ले रहे हैं, यानी कोई चीज़ हमारे एल्गोरिथम में एंटर हो रही है। तो हम बास्केट से जब एक बॉल पिक करेंगे तो वो दरअसल क्या होगी, हमारा इनपुट होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रीड बॉल। उसके बाद क्या करना है हमने, क्योंकि हमने टोटल काउंट करना है, तो काउंट के लिए हम क्या करते हैं कि एक स्टार्ट में हम एक यहाँ पे लिख लेते हैं काउंट इज इक्वल टू 0, यानी अभी तक हमने कोई काउंट नहीं किया, तो ये हमारी फर्स्ट लाइन है। उसके बाद ये हमारी सेकंड लाइन है,
तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर रहे हैं, एल्गोरिथम इसका लिख रहे हैं। सो पहली लाइन आपने देखी, सेकंड आपने देखी, थर्ड लाइन पे हमने ये करना है कि जो बॉल हमने पिक की है उसको हमने काउंट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक चेक लगाएंगे। चेक क्या होगा कि यहाँ पे हम इफ कंडीशन लिखेंगे, अगर हमारी जो बॉल हमने पिक की है, अगर वो बॉल जो है वो ग्रीन है, इफ बॉल इज इक्वल टू ग्रीन, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, तब हम क्या करेंगे कि उस बॉल को हम काउंट कर लेंगे। यानी हमारी इक्वेशन जो इसके अंदर बनेगी फोर्थ लाइन में, वो ये होगी, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। उसके बाद हमारी जो अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, तो थर्ड लाइन के बाद डायरेक्ट यहाँ पे जंप होगा फिफ्थ लाइन में, और उसमें क्या होगा कि हम उस बॉल को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी वो बॉल ग्रीन के अलावा कोई और कलर की है, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। जो फोर्थ स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये दरअसल उस बॉल को काउंट कर रही है। फिफ्थ लाइन में हम यहाँ लिखेंगे डू नॉट काउंट, ये हमारी फिफ्थ लाइन है। इसी तरह उसके बाद जब ये एक प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद सिक्स लाइन में हमने रिपीट करना है ऊपर वाला प्रोसेस, क्योंकि हमने एक एक बॉल निकाल के चेक करनी है बास्केट से, और उसको चेक करना है। अगर वो ग्रीन हुई तो उसको हम काउंट कर लेंगे, और अगर वो ग्रीन ना हुई तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ से प्रोसेस हमारा सारा रिपीट होगा लाइन नंबर 2 पर। तो ये तब तक रिपीट होगा जब तक हमारी जो बास्केट है वो एम्प्टी नहीं हो जाती, यानी हम बास्केट के अंदर जो बॉल्स हैं उसको हम चेक करते रहेंगे। तो आपने देखा कि 6 लाइंस जो हमने लिखी हैं दरअसल एक एल्गोरिथम है जो कि उस बास्केट में मौजूद बॉल्स को चेक कर रहा है कि वो उनमें से जो ग्रीन बॉल्स हैं उनको काउंट करता जा रहा है, जबकि जो दूसरी बॉल्स हैं उनको काउंट नहीं कर रहा। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, स्टार्ट से आप देखें तो काउंट की वैल्यू 0 है। उसके बाद लेट सपोज रीड बॉल, हमने बास्केट से एक बॉल पिक की, लेट सपोज उसकी वो जो बॉल हमने पिक की वो ग्रीन थी, तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। उसके बाद अब अगर हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट करें, काउंट की वैल्यू स्टार्ट में 0 थी, तो 0 प्लस 1 जवाब आएगा 1, तो काउंट की न्यू वैल्यू हो जाएगी 1। तो आपने अब काउंट की न्यू वैल्यू याद रखनी है। और उसके बाद जो फिफ्थ स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद 6 रिपीट, यानी हमने यहाँ पे फिर इसको रिपीट करना है। तो ये रिपीट करना है हमने। उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट बॉल पिक करेंगे, दोबारा जो हमने अगली बॉल पिक की वो भी लेट सपोज ग्रीन थी, तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। काउंट की लास्ट वैल्यू थी 1, तो 1 प्लस 1 2, यानी काउंट की न्यू वैल्यू हो जाएगी 2। आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आप काउंट करते जा रहे हैं। उसके बाद फिर ये प्रोसेस रिपीट होगा। अब अगली बॉल रीड करेंगे, लेट सपोज अगर वो बॉल ग्रीन नहीं होती तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, और उसके बाद आप जंप कर जाएंगे लाइन नंबर 5 पे, डू नॉट काउंट। इस तरह ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। तो ये हमारे पास एक एल्गोरिथम है जिसके अंदर हम अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको एक आइडिया हो गया होगा कि एल्गोरिथम दरअसल किस तरह से एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है और वो काम करता है। ओके क्लास, तो ये वीडियोस जो है आपने देखी है, ये भी काफ़ी अच्छी वीडियो है जहाँ पे आपको बहुत क्लियरली समझ आ रही है कि कैसे एल्गोरिथम काम करता है। जी आप क्यों आए हैं? हेलो जी बेटा। लड़का कौन था? ये लड़का, ये आपके सर पे ये लड़का था एक। है बेटा, कोई नहीं था। जैसे मोटू पतलू में कार्टून होते हैं ना, ये भी कार्टून था। चलो जाओ यहाँ से, जाओ ना। मैंने सिर्फ एक और बात बोलनी है और लेक्चर ख़त्म करके फिर आती हूँ, तुमसे बातें करती हूँ। चलो निकलो इधर से। मुझे क्यों मंगा रही हो? मेरा क्या किया है? जाओ बेटा, जाओ ना, जाओ, दरवाज़ा बंद करके जाओ। सो इस सीरीज़ में जितनी भी वीडियोस हैं वो सब आप लोग देखें, और अगर आप लोगों को कोई इशू है तो काइंडली आप जो भी क्वेश्चंस हैं आपके उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएं और मेरे तक जो है वो अपने क्वेश्चंस जो हैं पहुँचाएँ, और बेशक जो है आप व्हाट्सएप पे भी आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं। सो अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।